नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच ड्रोन हमले और कई मिसाइलों से हमले जारी हैं, लेकिन इस बीच अमेरिका ने एक बड़ा दावा किया है। जी हां, अमेरिका ने यह दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश तत्काल युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की मध्यस्थता के बाद दोनों देश युद्ध विराम के लिए तत्काल तैयार हो गया है, समझौता के लिए तैयार हो गया है। साथ साथ ट्रंप ने यह भी कहा कि मुझे इस बात की घोषणा करने में बेहद खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान दोनों अब शांति की ओर आगे बढ़ना चाहता है और तत्काल युद्ध विराम के लिए दोनों देश तैयार हो चुका है। आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिखा है कि अमेरिका की मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया है। दिन रात अमेरिका ने युद्ध विराम के लिए कोशिशें की और कोशिशों के बाद अब भारत और पाकिस्तान दोनों देश तत्काल युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि दोनों देशों ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए शांति का रास्ता चुना है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने भी इस बात की पुष्टि करी है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री डार ने इस बात की जानकारी दी है कि भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए तैयार है। उन्होंने समझौता को लेकर इस बात की जानकारी दी है कि दोनों समझौता करने को तैयार है। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है पाकिस्तान हमेशा शांति चाहता है, अखंडता चाहता है और अब दोनों देश अमेरिका के मध्यस्थता के बाद शांति के लिए तैयार है, युद्ध विराम के लिए तैयार है। वहीं भारत की ओर से अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने इस बात की पुष्टि कर दी है। मैं आपको बताऊं, वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री ने यह जानकारी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, रूबियो ने यह लिखा है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 48 घंटे तक लगातार कई बार भारत और पाकिस्तान के कई अधिकारियों से बातचीत करी। उन्होंने कहा कि भारत के एनएसए अजीत डोभाल, इसके अलावा भारत के विदेश मंत्रालय, वहीं पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और दोनों देशों के रक्षा मंत्री से लंबी बातचीत हुई, रात भर बातचीत हुई, जिसके बाद दोनों देश युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया है। अमेरिका की मध्यस्थता के बाद दोनों देश समझौता के लिए तैयार हो गया है और इसके लिए हम दोनों देश को बधाई देते हैं। साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि दोनों देशों ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करा है, जिसके बाद से दुनिया में शांति की एक मैसेज जाएगी। इसलिए दोनों देशों को बधाई देते हुए उन्होंने धन्यवाद दिया। आगे उन्होंने कहा कि यह शांति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से होने जा रहा है दुनिया में, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वजह से यह समझौता पर जो है वह मुहर लग पाई है, दोनों देशों ने माना है। हालांकि भारत की ओर से अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि भारत ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकियों से है और हम भारत का ज़मीन आतंकवादियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वहीं मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला भी लिया है। भारत ने यह कहा है कि अगर भारत की धरती पर कोई आतंकवादी हमला होता है तो हम उसे युद्ध जैसा मानेंगे, युद्ध का ऐलान मानेंगे। तो यह भारत का एक बड़ा फैसला है। निश्चित तौर पर भारत ने इस बार जितने भी फैसले लिए हैं वह पाकिस्तान के लिए बेहद नुकसानदायक है। मैं आपको बता दूं कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान की ओर से आए आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली थी। उसके बाद
भारत में लगातार गुस्से का माहौल था, लगातार आक्रोश था, विरोध प्रदर्शन जारी था और भारत सरकार भी एक्टिव मोड में था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जवाब देने को तैयार थे। वह शांति बनाने की अपील कर रहे थे देशवासियों से और खुले तौर पर कह रहे थे कि बदला जरूर लेंगे और इस बार बदला ऐसा लेंगे जो शायद दुश्मन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुली चुनौती आतंकियों को दी थी, पाकिस्तान को दी थी, जिसके बाद पहलगाम हमले के 15वें दिन भारत ने पाकिस्तान पर इतनी बड़ी कार्रवाई की कि पाकिस्तान थर्रा गया था। आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया था, जिसमें 90 आतंकी ढेर करे गए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने लगातार सीज फायर का उल्लंघन करना शुरू किया, ड्रोन हमले शुरू करे, मिसाइल दागना शुरू करा, जिसका जवाब भारतीय सेना ने भी दिया और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि भारत ने जो कार्रवाई करी है उसमें लाहौर, रावलपिंडी, कराची, इस्लामाबाद, पाकिस्तान के कई शहरों को भारी नुकसान हुआ है। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल का भी उपयोग करा है, यह बात पाकिस्तान ने भी माना है, जिससे पाकिस्तान के 4 एयरबेस तबाह किए गए। इस वजह से आज पाकिस्तान में सभी उड़ानें रद्द करी गई। यानी पाकिस्तान को लगातार नुकसान पहुंचा रहा था भारत हमले करके, जबकि पाकिस्तान पीठ पीछे ड्रोन हमले करने की कोशिश कर रहा था। कल रात पाकिस्तान ने भी भारत के 26 शहरों को निशाना बनाया था और रिहायशी इलाकों को ड्रोन हमले से उड़ाने की कोशिश करी थी, लेकिन भारत ने सभी ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया था। इससे पहले भी पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को निशाना बनाया था। तो लगातार पाकिस्तान के नापाक मंसूबे भारत की ओर लगा हुआ था, जिसके मंसूबे पर भारतीय सेना ने पानी फेर दिया और उसके बाद जो भारतीय सेना ने कार्रवाई करी उससे पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। मैं आपको बता दूं कि भारत पाकिस्तान को दोहरा मार दे रहा है। सेना तो दे ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ भारत ने सिंधु समझौता को रद्द कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान में बहुत जल संकट आने की पूरी संभावना है। हालांकि देखिए, अब अमेरिका ने दावा जरूर करा है, डोनाल्ड ट्रंप ने दावा जरूर करा है, पाकिस्तान की ओर से भी दावा हो गया है, अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी दावा किया है, लेकिन भारत की ओर से अब तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं करी गई है कि क्या दोनों देश युद्ध विराम के लिए तैयार है या नहीं। लेकिन ये बात तो साफ है कि भारत युद्ध विराम के लिए तभी तैयार होगा जब पाकिस्तान आतंकियों को खत्म करने के लिए तैयार होगा, वरना भारत पीछे हटने को तैयार नहीं है, चाहे मध्यस्थता कोई भी कर दे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हम आतंकियों को धरती के आखिरी छोर तक पहुंचा कर मारेंगे, लेकिन मिट्टी में मिलाएंगे जरूर। और आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम भारतीय सेना की ओर से लगातार जारी है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी सेना ने कल भी 7 आतंकियों को भारत में भेजने की कोशिश करी थी, लेकिन जैसे ही भारत के इलाके में आतंकवादी घुसे, भारतीय सेना ने 7 आतंकियों को ढेर कर दिया और उस आतंकियों को भारत के अंदर प्रवेश करने में पाकिस्तानी आर्मी ने बैकअप फायरिंग दिया, जिसके बाद आतंकी भारत में प्रवेश कर पाए थे। हालांकि भारतीय सेना ने सभी आतंकियों को ढेर कर दिया, तो अब आतंकियों की भारत की सरजमीन पर कोई जगह नहीं है। यह भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर हमारी धरती पर आतंकी हमले होते हैं तो इसे युद्ध का ऐलान माना जाएगा और इसका खामियाजा पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ही आतंक को पनाह देता है, पाकिस्तान ही आतंकी राष्ट्र है। पाकिस्तान को आतंकी चलाता है या पाकिस्तान की सेना चलाता है। पाकिस्तान में सरकार की कुछ भी नहीं चलती है। पाकिस्तान आज भले युद्ध विराम की बात कर रहा हो, लेकिन बहुत कम समय के बाद ही आप देखेंगे कि पाकिस्तान की ओर से फिर आतंकी हमले कराने की साजिश रची जाएगी। इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है, जिसके बाद माहौल एक बार फिर से बिगड़ेगा। इसलिए भारत युद्ध विराम नहीं चाहेगा जब तक पाकिस्तान आतंकियों को खात्मे की बात नहीं स्वीकार करेगा, तब तक भारत युद्ध विराम बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। यह बात आप सब समझ लीजिए।
क्योंकि भारत ने साफ कह दिया है हमारी लड़ाई पाकिस्तान से है ही नहीं, हमारी लड़ाई आतंकियों से है जो जारी रहेगा। वहीं पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए बेहद उत्सुक है। वह तो पहले तैयार है क्योंकि उसे पता है कि भारत से अगर वो लगेगा तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी और कितना नुकसान उसे अभी झेलना पड़ा यह पाकिस्तान को भी अच्छे तरीके से पता है। पाकिस्तान गिदड़भपकी जरूर दे दे, लेकिन भारत की कार्रवाई के बाद उसे कितना नुकसान हुआ है यह बात उसे ही पता है। इसलिए वह युद्ध विराम की बातें लगातार कह भी रहा था और गिदड़भपकी भी दे रहा था, लेकिन उसकी गिदड़भपकी काम नहीं आई। उन्होंने पूरे दुनिया के कई देशों में जाकर युद्ध विराम के लिए भीख भी मांगे और अब अमेरिका को शायद पाकिस्तान की बर्बादी को लेकर पता चल गया है, इसलिए अमेरिका ने मध्यस्थता करी और मध्यस्थता करने के बाद युद्ध विराम को लेकर दोनों देशों को समझाया है। हालांकि भारत की ओर से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान जल्दबाजी में युद्ध विराम चाहता है क्योंकि उन्हें खामियाजा पता है कि आगे क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है कि कई बार वो ये बात कह चुका है कि हम आतंक को नहीं पालते हैं, हम आतंक को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान आतंक परास्त राष्ट्र है, वह बिल्कुल भी नहीं मानेगा। यह पूरी दुनिया जानती है और पाकिस्तान चाह कर भी आतंकियों को खत्म नहीं कर सकता है क्योंकि वह राष्ट्र आतंकी और पाकिस्तानी सेना ही चलाता है। हालांकि देखिए अब समझौता हुआ है या नहीं, इस बात की पुष्टि जब तक भारत की ओर से नहीं होता है तब तक इस खबर पर मुहर लग पाना मुश्किल है। लेकिन अगर अमेरिका ने इस बात का पर दावा किया है तो निश्चित तौर पर मान लीजिए युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान तैयार है। भारत है या नहीं, इस बात की पुष्टि जब तक भारत की ओर से नहीं की जाएगी तब तक नहीं माना जाएगा। फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।